नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय काल सर्प से जुड़े हुए इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आप सभी को पता ही होगा कि जन्म कुंडली में काल सर्प दोष बनता है या फिर ऐसा कहा जाए कि काल सर्प योग। जैसे कि ज्योतिष शास्त्र में हजारों योग है, उन्हीं योगों में से एक काल सर्प योग भी है, जो कि अलग अलग भाव में बनता है और अलग अलग प्रकार का भी होता है। जैसे कि काल सर्प दोष जो है वह 12 प्रकार का होता है। काल सर्प दोष यदि जन्म कुंडली में हो, और एक बात को समझना अत्यंत आवश्यक है कि काल सर्प दोष सिर्फ जीवन के अंदर बुराइयां ही नहीं देता है, जीवन में जीरो से हीरो बनाने का काम भी करता है। लेकिन उसके लिए कुछ परिस्थितियों को ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है। या किस राशि में रहेगा, किस पोजीशन में रहेगा, कितने अंश पे रहेगा तो किस तरीके का लाभ दे सकता है या कितना हानि आपके जीवन में पहुंचा सकता है। अर्श से फर्श तक का सफर और फर्श से अर्श तक का सफर तय करवाता है। काल सर्प दोष वाले व्यक्ति जीवन के अंदर अनेक प्रकार के ऊंचाइयों को प्राप्त करने में कामयाब हो जाते हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों के मन में लगता है कि मेरे तो जन्म कुंडली में काल सर्प दोष है, तो क्या मैं जीवन में सफल हो पाऊंगा भी या नहीं। ऐसे तमाम सारे प्रश्न मन के अंदर उठते रहते हैं। अब आज इसी कड़ी में चर्चा करेंगे काल सर्प दोष की कड़ी में 10वें काल सर्प दोष की, जिनका नाम है पातक नामक काल सर्प दोष। अब यह जो पातक काल सर्प दोष है, यह जन्म कुंडली में राहु और केतु की स्थिति क्या होगी जिससे वह निर्मित होगा, इसको जान लेना अत्यंत आवश्यक है। तो यह जो पातक काल सर्प दोष है, राहु ग्रह जब दशम भाव और केतु ग्रह चतुर्थ भाव में विराजमान होते हैं, उस परिस्थिति में निर्मित होता है। यानी कि 10th हाउस में राहु ग्रह और 4th हाउस में केतु ग्रह यदि विराजमान हो तो पातक नामक काल सर्प दोष का निर्माण होता है। अब ये पातक काल सर्प दोष जो है, यदि आपके भी जन्म कुंडली में बन रहा है तो इससे आपके जीवन पर कितना गहरा प्रभाव होगा और किस तरीके का प्रभाव होगा, इसको जान लेना अत्यंत आवश्यक है। आइए जानते हैं। सबसे पहले दशम भाव में यदि राहु ग्रह विराजमान है तो यहाँ पे आपके लिए क्या क्या नुकसान दे सकता है। तो सबसे पहले आपको नौकरी तलाश करने में कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उसके अलावा यदि आपको नौकरी मिल भी जाए तो वहां पे नौकरी के अंदर जो स्टेबिलिटी की जरूरत है, आपको उस स्टेबिलिटी के अंदर कहीं ना कहीं ये खलल डालने का कार्य करता है। यानी कि नौकरी मिलना, नौकरी का छूट जाना, कई बार प्रमोशन होते होते रह जाना, इंक्रीमेंट का रुक जाना, हताशा और निराशा हाथ लगती है। यानी कि निरंतर आप मेहनत कर रहे हैं और मेहनत आपने किया और लाभ किसी और को हो गया। यानी कि आपके साथ जो काम करते हैं, आपके जो कलीग्स हैं, लाभ उनको मिल गया। या कोई व्यक्ति आपके साथ नौकरी करता है और नौकरी में आपसे काफी बाद में आया और बाद में ज्वाइन करता है और वह आपसे उच्च पद को प्राप्त कर लेता है आपसे कम समय में। आखिर ऐसा होता क्यों है? अब आपके मन में कई बार ये बात आएगा कि इससे अधिक काबिल तो मैं हूं, तो इसका प्रमोशन कैसे हो गया और मेरा क्यों नहीं हुआ। तो यदि आपके जन्म कुंडली में ऐसा दोष निर्मित हो रहा है तो निश्चित मान लीजिए कि ऐसी चीजों, ऐसे समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। उसके अलावा जो गलती आपने नहीं की है उसके आरोप प्रत्यारोप का शिकार आपको होना पड़ सकता है। उसके साथ साथ में यह राहु की जो स्थिति है, इससे मान सम्मान पद प्रतिष्ठा को झटका लगना, या फिर उसके अलावा पिता के साथ संबंधों में उतार चढ़ाव होते जाना या पिता के साथ संबंध खराब हो जाना, ऐसी कई सारी परिस्थितियां यहाँ पर निकल कर आती है। अब केतु ग्रह यदि 4th हाउस में है, यानी कि चतुर्थ भाव में है, तो क्या होगा। तो सबसे पहले आप कई बार अपने परिवार को लेकर केयरलेस हो जाएंगे और जिससे कि आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है या जीवन में काफी सारी समस्याएं हो सकती है। स्पेशली आपको मां का सुख कम मिल सकता है क्योंकि राहु की भी पूर्ण दृष्टि इस भाव पर रहेगी। और केतु छुड़ावे खेत, केतु जिस भाव में विराजमान होता है उस भाव की हानि भी कर देता है। कारण यह है कि उसको गुरुवत दृष्टि प्राप्त है, गुरु के समान ही उसके पास बल है। इसलिए 4th हाउस में विराजमान होने से आपके जीवन में माता जी का सुख आपको कम प्राप्त हो सकता है। जीवन में अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो उसमें कई सारी समस्याएं आ सकती है। उसके साथ साथ में वाहन के सुख में आपको कई बार
कमी करवा देता है। यानी कि यदि आप गाड़ी का सुख प्राप्त करना चाहते हैं या गाड़ी खरीदना चाहते हैं, उसमें समस्याएं आती है। उसके साथ साथ मित्रों से जीवन के अंदर हानि का योग निर्मित करता है और किसी भी तरीके का अथक प्रयास करने के बाद भी जिस गति के साथ अपने जीवन के अंदर आप तरक्की कर सकते हैं, उसमें कमी कई बार आ जाती है। लेकिन इससे हताश और निराश होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अब मान लीजिए कि ये काल सर्प दोष तो है, लेकिन यदि इसी काल सर्प दोष के अंदर राहु ग्रह अगर मिथुन राशि में विराजमान है 10वें भाव में, और केतु ग्रह यदि वृश्चिक या धनु राशि में विराजमान है 4th भाव में, तो ये कमाल का लाभ आपके जीवन में देंगे। जो बात मैंने बताई है सीधा उसका उल्टा आपको कर देना है। ये सारी चीजें आपके जीवन में आपको उपलब्ध करवाने में आप या फिर इसको प्राप्त करने में आप कामयाब होंगे। उसके अलावा अब इससे यदि छुटकारा प्राप्त करना है तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको अमावस्या के दिन गरीबों की मदद करनी चाहिए। उसके अलावा अमावस्या के दिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक आप कर सकते हैं। भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का आपको अर्चन करना चाहिए या फिर इसका जप करना अत्यंत लाभदायक रहेगा। उसके अलावा श्रावण मास में या फिर अमावस्या के दिन किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण के द्वारा इस काल सर्प दोष की अगर आप शांति करवा लेते हैं तो निश्चित मान लीजिए कि आपके जीवन में आने वाली अनेक प्रकार की समस्याओं से आप छुटकारा प्राप्त करने में कामयाब होंगे। तो मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा एक निवेदन है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।